हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट इंटरव्यू एडमिट कार्ड के बारे में। 2021 में जो इंटरव्यू डेट इसकी आ गई है, जो कि 20 नवंबर 2021 दी गई है। और ये एडमिट कार्ड आउट फॉर लॉ क्लर्क ट्रेनी पोस्ट के लिए है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि मैंने हाईलाइट कर रखी है, तो आप इस पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम इसकी थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं किस तरह से इसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ रिलीज द इंटरव्यू एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ क्लर्क ट्रेनी। ऑल सच कैंडिडेट्स who have qualified for the law clerk trainee post against advertisement number 1 can download their admit card from the official website of Allahabad High Court। ये दे रखी है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, आप इसे दोबारा से चेक कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप इस पे जाके, इस साइट पर जाके एडमिट कार्ड अगर आपका डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है, कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड द इलाहाबाद हाई कोर्ट इंटरव्यू एडमिट कार्ड 2021 ऑल्सो विद द डायरेक्ट लिंक गिवन बिलो। ये डायरेक्ट लिंक भी दे रखा है, डायरेक्ट लिंक टू डाउनलोड इलाहाबाद हाई कोर्ट इंटरव्यू एडमिट कार्ड 2021। इस तरह से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ नोटेड दैट इलाहाबाद हाई कोर्ट is set to conduct the interview for the law clerk trainee post on 20th November 2021. According to the short notice release pursuant to the advertisement number 1 law clerk trainee 21 for the engagement of law clerks trainee, list of eligible candidates has been prepared. Total 1198 candidates जो कि सेलेक्ट किए गए हैं या शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं अभी इंटरव्यू के लिए। ठीक है, कैंडिडेट्स हैव बीन फाउंड प्रोविजनली एलिजिबल टू बी इंटरव्यूड एट इलाहाबाद ऑन 20 नवंबर 2021। Some candidates have been provisionally permitted whose application forms suffer from minor deficiencies। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए या कैंडिडेट्स के लिए ये कहा जा रहा है वो सफ़र करेंगे क्योंकि वो माइनर होने की वजह से उनका जो है एडमिट कार्ड नहीं इशू किया गया है, जिनकी एज उन्हें कम लगी हो। ठीक है, इसके लिए एज की अगर आप देखें तो 21 टू 26 ईयर्स ओल्ड मांगा गया है। और 27 से तो ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 27 के बल्कि अंदर ही होनी चाहिए एज आपकी, और 21 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सम कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली परमिटेड whose एप्लीकेशन फॉर्म सफ़र। यहाँ पर देखिए मैं चीज़ हाईलाइट कर रही हूँ, और जिनके फॉर्म सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम माइनर होने की वजह से, मतलब जिन कैंडिडेट का अगर मान लीजिए एडमिट कार्ड नहीं आया है तो उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है उनकी एज कम है, मतलब वो माइनर है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं ये चीज़ इसलिए ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ या बार बार बोल रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि एक व्यूअर ने मुझसे पूछा है कि उनका लिस्ट में नाम तो है लेकिन उनका एडमिट कार्ड नहीं आया। तो मे भी हो सकता है कि माइनर डिफिशियंसी की वजह से ऐसा हुआ हो, या फिर ये हो सकता है उनके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गई हो, या ऐसा हो सकता है परसेंटेज कम हो, या इसके अलावा शॉर्ट लिस्ट जो किए जा रहे हैं उस शॉर्ट लिस्ट में ना उनको ऐड किया गया हो। लेकिन अगर मान लीजिए इंटरव्यू की 1198 जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं उस लिस्ट में अगर नाम है, तो उस पर्सन का या उस कैंडिडेट का जो कॉल लेटर है वो ज़रूर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट अभी मैंने बताई थी उस पर जाकर आप उसे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके पता कर सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है। और इससे पहले एक चीज़ और बता दूं, कम से कम 15 दिन पहले या एक हफ़्ता पहले आपको एक कॉल भी आती है हाई कोर्ट की ओर से, और जो कॉल लेटर है उसमें नहीं इतना क्लियरली बताया जाता कि किस गेट से आपकी एंट्री होगी। तो वो 1-1.5 हफ्ते पहले आपको बताते हैं कि गेट नंबर कौन से आपको एंट्री लेनी है। और ये इंटरव्यू जो होगा वो इलाहाबाद में ही होगा,
और कुछ स्टूडेंट्स के लिए मतलब ये अगर मान लीजिए आप फॉर्म में इंसर्ट कर देते हैं सेंटर वगैरह, तो लखनऊ भी दे देते हैं, क्योंकि लखनऊ में हाई कोर्ट बेंच है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई ऑप्शन में नहीं दिया या कोई सेंटर वगैरह नहीं इंसर्ट किया, उसमें लखनऊ बेंच नहीं दिए, तो आपको इलाहाबाद ही मिलेगा उसका इंटरव्यू के लिए जो सेंटर होगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में होता है इंटरव्यू। ये चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी। सॉरी। माइनर डिफिशियंसी की वजह से सफ़र कर सकते हैं कुछ स्टूडेंट, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अगर मान लीजिए उनकी एज कम है तो उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है, ये निकाला जा सकता है लिस्ट में से, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। तो जिस व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि उनका कॉल लेटर नहीं आया, तो प्लीज़ वो एक बार अपनी एज ज़रूर चेक कर लें कि 21 ईयर्स से तो कम नहीं बैठ रही, ठीक है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से। और अगर वो नहीं है तो आप शॉर्ट लिस्टेड कर दिए गए होंगे, इसलिए नहीं आया, या फिर आपके कुछ फॉर्म वगैरह में मिस्टेक होगी, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप हाई कोर्ट की जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर जाके पता कर सकते हैं, क्योंकि उस व्यूवर ने ये बोला है कि उनका लिस्ट में तो नाम है लेकिन कॉल लेटर नहीं आया। तो हो सकता है कि ऑफलाइन कॉल लेटर आए। दो तरह से कॉल लेटर इशू हो रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अगर आपने ऑफलाइन फॉर्म फिल किया है तो आपका कॉल लेटर ऑफलाइन ही आएगा, और अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है तो आपका कॉल लेटर ऑनलाइन आएगा, ठीक है। लेकिन जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म फिल किया है उनका ऑनलाइन भी एडमिट कार्ड या कॉल लेटर आएगा ज़रूर, ठीक है। ये नई अभी हाई कोर्ट ने इस साल से या दो साल से ये प्रोसीजर अपना रहे हैं कि वो ऑनलाइन एडमिट कार्ड या कॉल लेटर दे रहे हैं। तो वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हम देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपलोड कर लेंगे। यहाँ तक ये चीज़ हो गई, ठीक है। फिर इसके अलावा हम कुछ कैंडिडेट ने अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी, जैसे मैं उसके बारे में बात कर लेती हूँ कि जैसे अभी मैंने बताया कि कॉल लेटर इशू नहीं हुआ, तो उसके मैंने रीज़न बता दिए। आई होप कि उस व्यूवर की ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। और उसके अलावा एक व्यूवर ने मुझे बोला है कि इंटरव्यू के ऊपर आप एक वीडियो बनाएं। वैसे मेरी बहुत सारी इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन फिर भी अगर डाउट है आपको तो ये थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि जो भी मैं अब इंटरव्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूंगी वो सब वो होंगी जो मैंने पर्सनली मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू फेस किया था। तो उस टाइम पे जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके सामने बता रही हूँ, क्योंकि इसके बारे में कोई भी मतलब बुक्स वगैरह नहीं है, नोट्स वगैरह कुछ नहीं होते। ये आपका पर्सनल जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होता है वही पर्सन बता सकता है जिसने इंटरव्यू फेस किया हो। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कुछ व्यूवर ने पूछा इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए कि हिंदी लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं, वो आपके कंफर्ट लेवल पर जाते हैं, पहले ही पूछ लेंगे वो आपसे कि आपको हिंदी में कंफर्ट लगता है कि इंग्लिश में। तो आप आराम से चाहे तो इंग्लिश में अपने प्रोविज़न का नाम वगैरह, जैसे पनिशमेंट हो गया या रेप केसेस के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो इंग्लिश बोल सकते हो बीच में। लेकिन अगर मान लीजिए फ्लुएंट इंग्लिश आपको नहीं आती तो वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी बोल सकते हो। और अगर आपकी अच्छी कमांड है हिंदी पर तो आप हिंदी में भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है लैंग्वेज को लेकर। उसके अलावा एक ये वाला लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो गया। फिर एक व्यूवर ने पूछा था कि लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन की तो कोई वो है नहीं कि कितना पूछे जाएंगे, वो इंटरव्यूअर्स के मतलब उस पर डिपेंड करता है मूड पर कि वो कितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप आंसर देते जा रहे हो तो इंटरव्यूअर वैसे आपसे कनेक्ट करता रहता है और आपसे पूछता रहता है क्वेश्चन। और सबसे पहले वो आपका इंटरेस्ट जानेंगे कि आपको कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है, क्रिमिनल लॉ में इंटरेस्ट है कि आपको सिविल लॉ में इंटरेस्ट है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट है, तो कौन से वाले आपको लॉ में या फैमिली लॉ में इंटरेस्ट है,
तो अगर आप कोई भी एक लॉ बता देंगे अपना इंटरेस्ट के हिसाब से, फील्ड बता देंगे, तो वो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और उसके अलावा वो जनरल भी पूछ सकते हैं कहीं से भी रैंडमली। लेकिन ये ज़रूर नहीं है, अगर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आपने नहीं दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो 2-3 क्वेश्चन के आपने आंसर नहीं दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिलेक्शन नहीं पाओगे। ये इस पर डिपेंड नहीं करता, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस तब भी बने रहेंगे, लेकिन बस आप कॉन्फिडेंट रहें। दूसरा, आप अच्छे से वेल ड्रेस होकर जाएं। वेल ड्रेस से मतलब यूनिफॉर्म में जाएं, जो एडवोकेट की यूनिफॉर्म होती है। जैसे मैंने पहले भी अपनी कई वीडियो में बताया है कि जो गर्ल्स हैं वो अपनी यूनिफॉर्म जैसे कोर्ट में चलती है, कोर्ट प्रैक्टिस के दौरान पहनती है, वाइट सूट या साड़ी जिसे पहननी हो या पैंट शर्ट वगैरह, वो उस तरह से अच्छे से वेल ड्रेस होकर जाए, कोट पहन कर जाए। और अगर ना हो कोट तो अरेंज कर लें ज़रूर। बॉयज़ जो हैं टाई ज़रूर लगाएं, कोट पैंट पहने, बहुत अच्छे से वेल ड्रेस होकर जाएं, शूज़ वगैरह पहने। और गर्ल्स भी अच्छे से मतलब वैली वगैरह ब्लैक कलर की वैली पहन के जाएं। तो उससे जो है एक प्रैक्टिस को लेकर या इस फील्ड को लेकर आपका मतलब इंटरेस्ट उन्हें स्ट्रॉन्ग फील होगा, तो वो उससे आपके प्लस पॉइंट बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा था कि लगभग कितने क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो तो इंटरव्यूअर के इंटरेस्ट पे पता चलता है। और फिर कितना टाइम तक एक स्टूडेंट को मतलब इंटरव्यू लिया जाता है, तो कम से कम 15-20 मिनट का एक इंटरव्यू, एक पर्सन का इंटरव्यू लेते हैं वो, उससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उन लोगों के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता, काफ़ी कैंडिडेट होते हैं। और एक चीज़ और बताऊं कि हाई कोर्ट में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, पता नहीं अब है कि नहीं, लेकिन मेरे टाइम पे तो था, हमारे टाइम पे था, आपको चाय और बिस्किट ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए ये बहुत अच्छा लगा था मुझे तब भी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ये हम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो मैंने मना कर दिया था। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करना, अच्छे से चाय वगैरह पीना, वो आपको दी जाएगी। और मैं इसलिए बता रही हूँ ये बात, कोई चाय वगैरह नाश्ता का तो कोई लालच नहीं होता, लेकिन हाँ मैं बता रही हूँ कि जो मैंने गलती की वो आप मत करना। हाई कोर्ट में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको चाय नाश्ता मिल रहा है, तो ये काफ़ी प्राउड की बात है या एक ऑनर की बात है, तो आप ज़रूर पीना कि हमने हाई कोर्ट में हाँ चाय नाश्ता किया, तो ये तो कह सकते हैं आप, ठीक है। और हाई कोर्ट में जब हम गए थे इंटरव्यू देने, तो कोर्ट प्रोसीडिंग भी देखी, बहुत अच्छा लगता है, हाई कोर्ट का माहौल बहुत अच्छा होता है। तो इंटर्नशिप करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा। और आगे आपको जो है प्रैक्टिस फील्ड में या इस फील्ड में 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, लेकिन आपको बहुत नॉलेज बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।